वृश्चिक राशि वाले हों चाहे वृश्चिक लग्न वाले हों, ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, लेकिन आप लोगों को चेताना ज़रूरी है। ये समय संकट का है, ये समय थोड़ी सी परेशानी का है। यदि आप ये सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा बताया जाए तो क्षमा कीजिएगा, आप ये वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। आप ये वीडियो ना देखें। घबराने वाली बात इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चेताना ज़रूरी है। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर ये संकट, ये परेशानी अगर आपने झेल ली तो आप किसी योद्धा, किसी अवतरित पुरुष से कम नहीं होंगे। जी हाँ, ग्रहों में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जो परेशानी हमको दिखा रहा है। 11 मई से लेकर के और 15 मई के बीच में ग्रहों में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि वो पूरा जीवन चक्र आप लोगों का बदल सकता है। तो विशेषतः सावधानी रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। 11 मई का दिन आएगा, मंगल प्रवेश करेंगे अपनी मूल त्रिकोण की राशि जो आप लोगों के लिए छठे भाव में पड़ती है। छठा भाव खराब भाव माना जाता है, रोग का, रिपु का, ऋण का, शत्रुओं का, वर्क एनवायरनमेंट का, बहुत सारी चीज़ों का देखा जाता है। अर्थ त्रिकोण के अंदर भी यही ग्रह मध्य में पड़ता है, ये भाव मध्य में पड़ता है। सूर्य का प्रवास होगा यहाँ से 15 मई को और ये जाएंगे आप लोगों के लिए मारक भाव के अंदर, द्वितीय भाव के अंदर, दाम्पत्य भाव के अंदर, व्यापार भाव के अंदर। इसके साथ ही जो आप लोगों के लिए सप्तम और अष्टम भाव के मालिक बनते हैं, यानी कि शुक्र और बुध, ये राशि परिवर्तन आगे से करेंगे। गुरु 8वें भाव के अंदर आकर के वर्गोत्तमी होंगे। ये भाव अगर दूसरा है, अगर आपका लग्न दूसरा बनता है तो फिर भी आप लोगों के लिए सहूलियत का समय है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये मान के चलिएगा समस्या थोड़ी सी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप देखें तो शुक्र और गुरु की युति हो रही है। ये युति तो बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है, शुभ ग्रहों की युतियां हैं, लेकिन ये किस भाव में हो रही है ये मत जानना ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु आप लोगों के लिए द्वितीय भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और शुक्र सप्तम और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडलियों के अगर थोड़ा कुछ खराब या मारक भावों को गिना जाए तो इन 4 में से 3 भाव आप लोगों के लिए खराब ही पड़ते हैं। इन लोगों के, इन ग्रहों से संबंधित स्वामियों की युतियां अष्टम भाव में होना भी अच्छा नहीं माना जाएगा। फायदा कहां पर है और अच्छी बात क्या है कि जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से जूझ रहे हैं, जो लोग ऐसे हैं जिनको अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर डेजिग्नेशन नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती है, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, जो कुलीग्स हैं, जो सीनियर हैं, जो जूनियर भी हैं, वो लोग अगर उन लोगों की टांग खिंचाई करते हैं, जो लोग ऐसे अपने जो भी सहकर्मी हैं उनका प्रतिकार नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये अच्छा समय है। हालांकि सूर्य ने यहाँ पर पे आकर के कुछ तो बात बनाई ही होगी। मंगल जब यहाँ पे आएंगे तो शत्रुओं का सफाया कर देंगे, लेकिन शत्रुओं का सफाया करने के लिए लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। आपको भी ऐसा ही करना होगा। यदि कोई कोर्ट केस कुछ भी चल रहा है तो भी ये समय आप लोगों के लिए विशेष फलदायी रहने वाला है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहने वाला है। यानी कि मई का जो महीना है जीवन के अंदर संघर्षों के थपेड़े लेके आएगा और साथ में लेके आएगा विकास का, समृद्धि का, शुभता का एक नया सवेरा। बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए, थोड़ी सी शांति बना के रखिए, बुद्धि से काम लीजिए। अग्रेशन में आएंगे, गुस्से में आएंगे तो चीज़ें इधर से उधर हो जाएंगी। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले वैसे भी एकांत जो है पसंद करते हैं, एकांत में रहते हैं, गुप्त चीज़ें रखते हैं। इन लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसे लोगों की विशेषता ये होती है कि अपनी बात जैसे ही किसी को कही, जो होने वाली है, जो प्लानिंग में है, वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। उसमें इतनी रोड़े, इतनी अड़चनें आती हैं कि प्लान ही पूरी तरह से बदल जाता है। तो अपनी गुप्तता को बनाए रखिए, शत्रुओं पर कड़ी नज़र रखिए। आपका समय कुछ दिनों के बाद में फिर से अच्छा आएगा। करियर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के स्वामी सूर्य बनते हैं जो छठे भाव में है। पिछली बार मैंने आप लोगों को कहा था कि सूर्य का उच्च का हो जाना यहाँ पे आप लोगों के लिए वर्क एनवायरनमेंट में, ऑफिस पॉलिटिक्स में थोड़ा स्ट्रॉन्ग आप लोगों को अपीयरेंस देता है। अब 15 मई के बाद में सूर्य यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और मंगल यहाँ पे आएंगे 11 मई को। अब आप देख लीजिए 11 से और 15 मई के बीच में जो है सूर्य मंगल यहीं पे साथ में रहेंगे। तो ये वो समय होगा जब आप अपने शत्रुओं पे सीधा वार कर सकते हैं, सीधा अटैक कर सकते हैं, सीधा आक्रमण कर सकते हैं। घबराइएगा मत, डरिएगा मत, अपने ईश्वर का नाम लीजिए और
अपने शत्रुओं पर सीधा वार कीजिए। कोर्ट केस कचहरी चल रही है तो उसके लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे भी आप लोगों के हित में ही चीज़ें रहेंगी, क्योंकि आपके लग्नेश, आपके षष्ठेश और आपके दशमेश जो है वो सूर्य और मंगल ही बनते हैं। इन दोनों की युतियाँ आपके लिए विशेष परिवर्तनकारी रहने वाली हैं। सूर्य का आगे प्रवास होगा, साथ ही साथ के अंदर बुध और शुक्र भी अपनी जगह बदल लेंगे। बुध जो है सूर्य से एक दिन पहले 14 मई को जाएंगे आपके सप्तम भाव के अंदर, सूर्य पीछा करते हुए 15 तारीख को आ जाएंगे। इतने में ही शुक्र आगे बढ़ करके आप लोगों के लिए 8वें भाव में चले जाएंगे। शुक्र जैसा ग्रह 8वें भाव में चले जाता है, तब ये ऐसे लोगों के लिए जो डॉक्टर के पेशे में है, सर्जन के पेशे में है, मेडिकल लाइन के अंदर है, अकल्ट साइंस के अंदर है, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, पामेस्ट्री करते हैं, या कुछ भी तंत्र मंत्र सीख रहे हैं, सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं, उन लोगों के लिए तो फिर भी ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के लिए यह समय बड़ा ही कष्टदायी, बड़ा ही परेशान रहने वाला है, करने वाला है। कारण यह है कि 12वें भाव का स्वामी जब 8वें में चला जाता है, मोक्ष भाव का स्वामी मृत्यु भाव में चला जाए या मृत्यु भाव का स्वामी मोक्ष भाव में चला जाए, तो स्वास्थ्य के ऊपर आकस्मिक रूप से संकट आता है। तो इस समय पे अपने स्वास्थ्य का भी स्पेशली ध्यान रखिएगा। यात्राएं करते वक्त आप लोगों को किसी भी रिस्की प्लेस पे जाने से बचना चाहिए। अगर आप देखें तो बैक टू बैक हम बहुत सारी चीज़ों के आपके बारे में बताते हैं, ये साल के बारे में, ये महीनों के बारे में वो चीज़ें घटित हो रही हैं। हमारे पास में इतना कोई अच्छा एडिटर नहीं है जो उस वीडियो की रील काट करके पॉपुलर बना सके, लेकिन जो कहा गया है, जो रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम है कि हमने जो भी बात कही है वो लगभग ठाकुर जी की कृपा से सत्य ही सिद्ध हुई है। तो आप लोगों को अगर आपकी कुंडली के अंदर इन ग्रहों की स्थितियाँ शुभ भावों में है, शुभ ग्रहों से संबंधित महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी शुभ ग्रह ही अशुभ फल देने लग जाते हैं। तो शुक्र और बुध से संबंधित यदि अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, या सूर्य मंगल से संबंधित ग्रहों का कोई अंतर या प्रत्यंतर चल रहा है, तो थोड़ा सावधान, थोड़ा सचेत इस समय पे आप लोगों को हो जाना चाहिए। आने वाला समय न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि शत्रुओं की दृष्टि से भी बड़ा ही विचित्र रहने वाला है। शत्रुओं पे मार करनी हो तो 11 से लेकर के और 15 तारीख के बीच में जरूर से करिएगा। 15 तारीख के बाद में भी चीजें आपके हित में रहेंगी, लेकिन योद्धा की तरह ही आपको लड़ना होगा। अकेले बैठ करके चिंता करते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय जो है आप लोगों के लिए कुछ ऐसा आएगा कि आपके पास ऑप्शन ऐसा आएगा कि काम छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, कुछ अपना व्यापार शुरू करते हैं, कुछ अपना काम शुरू करते हैं, किसी के साथ मिलकर शुरू करते हैं। तो चीज़ों को अच्छे से सोच लीजिएगा, परख लीजिएगा। ये दुनिया, ये समाज जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इस दुनिया के बहुत सारे रंग हैं, जिसने जैसा चश्मा पहना है उसको वैसा ही रंग दिखाई देता है। तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, परख लीजिएगा, क्योंकि दशम भाव के अंदर केतु बैठा है। मघा नक्षत्र के अंदर केतु बहुत सारी विचित्रताओं के साथ साथ आकस्मिकताएं भी देता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि काम छोड़ करके किसी के साथ में काम करने लगे और वो काम भी चौपट हो जाए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी यहाँ तैयार है, सब कुछ प्लानिंग से है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ग्रहों की पोजीशन आपकी खुद के पर्सनल चार्ट में, आपके चार्ट में अगर ठीक है तो फिर बाजी पलट भी सकती है, यानी कि आपके हित में भी फैसला आ सकता है। भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को मिलता हुआ सा दिखाई देता है। कुछ तारीखें हैं 21 और 22, ये विशेष तारीखें ध्यान रखिएगा। चंद्रमा आएंगे कर्क राशि के अंदर। जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे तो ठीक से देखेंगे तो राहु से शुरू कर करके और हर एक भाव के अंदर ग्रह बैठा हुआ मिलेगा। इसको ही हम कहते हैं माला योग। ये माला योग चौथे भाव से लेकर के दशम भाव तक बन रहा है। राहु केतु का एक्सेस है, इसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाया था कि अगस्त तक ये स्थितियाँ कैसी रहेंगी। राहु केतु का एक्सेस 1 अगस्त के आसपास आकर के टूटेगा, तब तक इनके लॉक के अंदर ग्रह फंसे हुए हैं और अपनी जो शुभता है उसको कम करते हुए राहु केतु के प्रभाववश ज़्यादा फल दे रहे हैं। चंद्रमा का यहाँ पे आना एक माला योग बनाता है। ये विशेष दिन रहेगा। कुछ भी अच्छा निर्णय लेना हो, अच्छा काम करना हो, भाग्येश का भाग्य भाव में भी आ जाना आप लोगों के लिए निर्णयों के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से शुभदायी रहेगा। तो इस तारीख का स्पेशली ध्यान रखिएगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि करियर को स्विच करने का आपको दिमाग में आ रहा होगा कि छोड़ करके कुछ नौकरी के साथ साथ या तो कुछ अपना व्यापार शुरू कर लें या पूरी तरह से छोड़ के कंप्लीटली ही दूसरी लाइन पकड़ लें। जब ऐसा हो तो कई बार सोचिएगा, उसके बाद में ही विचार कीजिएगा। बात करूं मैं आप लोगों के लिए धन संपत्ति घर की, तो घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होने के पूरे हमको अंदेशे मिलते हैं। इस भाव का स्वामी सीधी दृष्टि डालता है अपने ही भाव के ऊपर।
शुक्र जो है ये इनके साथ में बनेंगे, गुरु वर्गोत्तमी होंगे 14 मई के दिन। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में आएंगे और वर्गोत्तमी हो जाएंगे। ग्रह जब कोई वर्गोत्तमी होता है तब वो अपनी शुभता का पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाता है, चाहे वो कुंडली के लिए कारक हो, चाहे मारक हो, चाहे कुछ भी ना हो, यानी कि न्यूट्रल हो। बहरहाल तो गुरु और शुक्र की युति है तो बहुत शुभ, लेकिन धर्म कर्म के कार्यों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो आपके लिए फलदायी ही सिद्ध होगा। दिमाग में अजीब सा मंथन चलेगा, अजीब सा कंफ्यूजन चलेगा कि भौतिक सुख चाहिए, पैसा चाहिए, या आध्यात्मिक चाहिए, या प्रभु चाहिए, भजन कीर्तन करूं, या फिर मैं धन कमाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूं। हम गृहस्थी हैं जनाब, हम गृहस्थ के जीवन जीते हैं, हमारे लिए सब कुछ चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए ये जो समय है 14 मई के बाद में मंथन का सा समय रहेगा। दिमाग अजीब सा कन्फ्यूजन लेकर के आएगा। पूजा पाठ कर रहे हैं तब धन कमाने की इच्छा है, जब धन कमा रहे हैं तब पूजा पाठ करने की इच्छा है। इन दोनों ही जो एक दूसरे के विपरीत विचार हैं उसमें मंथन होगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, तो मंथन के बाद में अमृत निकलता है, लेकिन उसको लगातार मथना पड़ता है और अमृत से पहले विष जरूर निकलता है। तो विष पीने के लिए भी तैयार रहिएगा। जब कोई कड़वी बात सामने आए, कोई कड़वा निर्णय करना पड़े, तो ज़रूर से आगे बढ़ करके उसको निर्णय कर लीजिएगा। इसलिए मैंने पहले आपको कहा कि ये समय योद्धा की तरह लड़ने का है, पीछे बैठ करके रणनीतियाँ बनाने का समय नहीं रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए, यात्राओं के लिए विशेष मैं कहूँगा कि जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं, दूसरे देशों में रहना चाहते हैं, दूसरे देशों से पुनः अपने देश में आना चाहते हैं, उनके लिए ये समय फिर भी फलदायी सिद्ध होगा। क्योंकि गुरु और शुक्र की ये जो युति है ये पलायन को दिखाती है, क्योंकि नवम पंचम का संबंध बनता है 8वें और 12वें भाव का एक दूसरे से। तो इस स्थिति के अंदर जो लोग माइग्रेट कर चुके हैं, वो वापस आना चाह रहे हैं या फिर यहाँ से माइग्रेट करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए समय फिर भी फलदायी सिद्ध होगा। नौकरी वगैरह तलाश रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात ज़रूर बन जाएगी विदेशों के अंदर, ठीक है। वहाँ से वापस आना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय आप लोगों के लिए उपयुक्त रहने वाला है। यानी कि ये समय लंबी दूरी की यात्राएं दिखाता है। अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान के अंदर करियर में उन्नति दिखाता है। यदि आपके 8वें और 12वें भावों के अंदर इसी तरह के ग्रहों की युतियाँ हैं तो फिर ये कन्फर्म ही मान के चलिएगा ये गोचर 100% आपके ऊपर लागू होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ सुख की, संपत्ति की, कुछ बात करते हैं पैसे की, कुछ बात करते हैं मकान, घर, दुकान, गाड़ी। ये सब आदमी लेना चाहते हैं, हर इंसान लेना चाहता है। समय का बस थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा होता है कि कब स्थितियाँ मेरे अनुसार होंगी और कब मैं भी उस पंक्ति के अंदर आ जाऊं जहां मेरी अपनी खुद की घर है, खुद अपना गाड़ी है। तो क्षमा कीजिएगा, ये जो समय है आप लोगों के लिए संपत्ति सृजन करने के लिए तो है, धन बढ़ाने के लिए तो है, लेकिन आप लोगों के लिए ये समय उसको खरीदने का नहीं है। यानी कि इस समय पे बस पैसा थोड़ा सा बचा के रखिएगा। आने वाले समय के अंदर जैसे ही कुछ ग्रहों का परिवर्तन होगा, स्थितियाँ फिर बदलेंगी, हवाएं फिर बदलेंगी, बारिशें फिर लौटेंगी, खेत में हरियाली होगी, जंगल हरा भरा फिर से होगा। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँ तो थोड़ा सा ठहर जाइए। ये समय है थमने का, परिस्थितियों का मुकाबला करने का, अपने प्रतिकूल जो भी समय है उन सब का विनाश करने का। तो संपत्ति सृजन करने से बचिएगा, क्योंकि ये ही भाव आप लोगों के ऋण को भी दिखाता है, कर्जे को भी दिखाता है, धोखे को भी दिखाता है। तो अभी कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को बचना चाहिए। आगे बढ़ें तो मैं कुछ विशेष लाभ की भी अगर मैं बात करूं तो हाँ, व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये थोड़ी सी खुशखबरी है। व्यापार जो है, जो लोग व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करते हो, चाहे डोमेस्टिक करते हो, खुद की दुकान चलाते हो, ऑनलाइन करते हो, उन लोगों के लिए समय थोड़ा ठीक है, क्योंकि लाभेश जाकर के सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव वैसे तो व्यापार का भाव माना जाता है और बुध को वणिक ग्रह यानी व्यापार का ग्रह माना जाता है। तो व्यापार के अंदर लाभ हमको ज़रूर से यहाँ पे दिखाई देता है। पार्टनरशिप अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा और सकारात्मक दिशा के अंदर ही आपको इसके परिणाम प्राप्त होंगे। और किसी नए पार्टनरशिप के अंदर अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम ही इस समय पे होंगे। बुध अभी बहुत तेज गति से चल रहे हैं,
30 अप्रैल से लेकर के और 15 मई 15 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने घर बदल लिया है। 15 मई के बाद में फिर से ये आगे बढ़ते हुए जून और जुलाई में फंसेंगे, यहीं पे आगे बढ़ेंगे, पीछे आएंगे, जब तक की तब देखी जाएगी। बहरहाल अभी के लिए व्यापारियों के लिए समय काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। अब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही लगा होगा। हमारे पास में मनोबल, मोटिवेशन, आपका सपोर्ट, आपका सहयोग ही में होता है। तो यदि आप सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं। कोई ज्योतिष से संबंधित कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं कि बहुत वीडियो देख लिए, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क आप करना चाहें तो ज़रूर से कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे समाचार के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने आसपास के लोगों से चौकन्ना रह करके अपने निर्णयों को लीजिए। अच्छी बातें मत बताइए, खराब बातों को डिस्प्रेस इधर से उधर कर दीजिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।